रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाया है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज़, विंड पाइप, फिर लंग्स, डायफ्राम और फिर ये जो हम लोग के ब्रोंची होते हैं, कुछ मेन ऑर्गन होते हैं। क्या होता है कि एयर जो होता है हम लोग के नोज़ से अंदर आता है। नोज़ में 2 होल होता है जिसे हम लोग नोस्ट्रिल कहते हैं। नोस्ट्रिल के बाद जो ये जो यहाँ पे गैप होता है इसको हम लोग नेसल पैसेज या नेसल कैविटी कहते हैं। ये हम लोग के नाक में छेद होते हैं और यहाँ पर क्या होता है, कुछ हेयर होते हैं और म्यूकस का लेयर होता है जो डस्ट पार्टिकल को क्या कर लेता है, अपने ओर चिपका के रख लेता है, जिससे कि जो अंदर जो हवा जाती है वो साफ साफ हवा जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये नेसल पैसेज बंद ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर माउथ कैविटी और नेसल पैसेज के बीच में एक बोन होता है जिसका नाम होता है बुनी पैलेट। ये क्या करता है, अगर हम लोग खाना अगर चबाते भी हैं तब भी ये बंद नहीं होता और हम लोग नाक से सांस लेते रहते हैं। अब माउथ के बीच में और गले के बीच में एक पार्ट होता है जिसको हम लोग पेरियांग्स नाम से जानते हैं। पेरियांग्स के बाद जो एयर होता है हम लोग के विंड पाइप में जाता है। विंड पाइप का जो अपर पार्ट होता है यहाँ पर लारियांग्स होता है, लारियांग्स होता है और ये जो नीचे वाले पार्ट में क्या होता है, ये जाकर 2 भाग में डिवाइड हो जाता है और हर एक भाग को ब्रोंचस कहते हैं और दोनों को मिला के ब्रोंची कहते हैं। जो ये हम लोग का विंड पाइप होता है, ये अगर हम लोग सांस नहीं लेते हैं तो ये चिपकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोन्स होते हैं जिसको कार्टिलेज का एक रिंग्स ऑफ बोन होता है जो इन लोग को मतलब फैलाए रखता है। ये नीचे जाते हैं और नीचे जा करके और फर्दर छोटे छोटे सब यूनिट्स में डिवाइड होता है जिसे हम लोग ब्रोंचियोल कहते हैं। और ब्रोंचियोल का जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसमें यहाँ पे कुछ एयर सैक्स होते हैं, वो चिपके रहते हैं, मतलब यहाँ पे रहते हैं। इसे एल्वियोली के नाम से जानते हैं और सिंगुलर एल्वियोलस कहते हैं। एल्वियोली क्या होता है, यही साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। ये लंग्स का सबसे छोटा यूनिट माना जाता है एल्वियोली। यहाँ से क्या होता है कि जो गैस का एक्सचेंज होता है, O2 क्या होता है ब्लड में जाता है और CO2 क्या होता है, ये ब्रोंचियोल से होते हुए विंड पाइप से होकर के नाक से होकर मतलब नोज से बाहर आ जाता है। अब जब डिफ्यूजन के माध्यम से जब O2 ब्लड में चल जाता है तो जब सेल के पास जाता है तो ब्लड में क्या होता है, हाइयर कंसंट्रेशन ऑफ O2 होता है। और हम लोग जानते हैं कि हाइयर कंसंट्रेशन से कोई भी चीज़ लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाती है, तो सेल में क्या होता है वो O2 चल जाता है। और ये जो ब्लड में जो ये O2 ले जाने का काम करता है वो रेड पिगमेंट होता है, रेड ब्लड सेल, जिसमें हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसके फॉर्म में ये ऑक्सीजन जाता है। और फिर उसके बाद हम लोग का जो सेल में क्या होता है, जो हम लोग का न्यूट्रिशन के माध्यम से पहले ही जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज हम लोग के शरीर में जिसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है, ये हम लोग के शरीर में पहले ही बन गया रहता है। अब ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म में पाइरूवेट में टूट जाता है। एक जो मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज का वो 2 पाइरूवेट के मॉलिक्यूल में टूट जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है सेल के। इसके बाद क्या होता है, अगर हम लोग में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में फर्दर ये 6CO2 6H2O और 38 ATP के रूप में टूट जाता है। और यही जो ATP रहता है इससे हम लोग एनर्जी पाते हैं। ये एनर्जी स्टोर्ड भी रहती है और जब ज़रूरत पड़ती है तो वाटर से रिएक्शन करा करके मतलब इस एनर्जी को हम लोग यूज़ कर लेते हैं। अब ये जो CO2 रहता है इसको कैसे हम लोग निकाले, तो ये भी CO2 क्या होता है, सेल से डिफ्यूज होकर के ब्लड में चल जाता है। और ब्लड में ये किसी पिगमेंट के द्वारा नहीं जाता क्योंकि ये बहुत आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है, इसलिए ये लिक्विडी फॉर्म में जाता है। और इसी एल्वियोली के पास आकर के फिर ये ब्रोंचियोल से होते हुए ब्रोंचस में आता है, फिर विंड पाइप से होकर के ये नाक से हम लोग के बाहर निकल जाता है। 2 इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि कभी भी हम लोग का जो लंग्स होता है कुछ हवा अपने पास रखे रहता है, जिससे कि जो हम लोग ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं और एक्सहेल करते हैं तो उसमें कुछ समय उसको मिल जाए, इसलिए यहाँ पे ये क्या करता है, कुछ हवा अपने पास रखे रहता है। और दूसरा चीज़ ये है, ऑक्सीजन जो रहता है वो हीमोग्लोबिन के माध्यम से जाता है और जो CO2 जो रहता है वो लिक्विड फॉर्म में जाता है। थैंक यू।